गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ग। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है वर्ग, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और स्क्वायर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे वर्ग दैट इज स्क्वायर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल दैट इट्स फोर साइड इक्वल, एक क्वाड्रिलेटर या कहें कि एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर एंड ईच एंगल इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों भुजाएं होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों भुजाएं इक्वल, चारों साइड फोर साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उस फॉर्मूलों के बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और वो हमें इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा बेसिक जानकारी आज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसमें ए बी सी डी फोर साइड इक्वल टू होती है, लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड है वो आपकी पैरेलल भी होती हैं। जैसे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल होती हैं और यानी कि समांतर। कैसे समांतर होती है, बी सी और ए डी, इधर आपका बी सी और इधर आपका ए डी, ये दोनों समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज परिमाप। परिमाप क्या होता है, पहले हम पेरीमीटर के बारे में समझें कि कोई भी आपका डायग्राम, कोई भी आकृति हो, जितनी भी साइड देखती हो, या तो कोई ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इसके अलावा और कोई आपका पेंटागन हो सकता है। तो अगर हमें निकालना है किसी का पेरीमीटर तो उसकी सभी साइड को हमें सम कर लेना होता है। अगर इसको हमें करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, इसकी फोर साइड इक्वल हैं दैट इज ए और ए, इसकी ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल है। इसका मुझे निकालना है पेरीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कर लूँगा, या फिर मुझे अगर निकालना है इन फोर साइड का सम निकालना है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 4a। ये अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई साइड दैट इज 4a, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे किसी भी स्क्वायर का, तो एरिया दैट इज क्षेत्रफल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पर दोनों साइड हमारी इक्वल है तो ए मल्टीप्लाई ए, जब दो संख्याएं दो बार अगर सेम सेम मल्टीप्लाई होता है तो उनका हो जाता है स्क्वायर, हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को इन वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आइए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल में, एरिया में फाइंड करना है। देखेंगे कैसे करते हैं। आपको गिवन है दैट इज गिवन इज ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर ए। फाइंड करना है आपको पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 4 मल्टीप्लाई साइड दैट इज 4 मल्टीप्लाई ए, और ए की वैल्यू दे रखी है हमें 8, तो 4 मल्टीप्लाई 8 और 4 मल्टीप्लाई 8 4 8 या 32 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालते हैं एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया होता है आपका ए इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर आएगा आपका 8 8 का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, अगर साइड सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन अगर साइड दे रखा है, अगर आपको निकालना है एरिया, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो आपका यूनिट का स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड की बात करें, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, वर्ग, एक वर्गाकार खेत है या फील्ड है। द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 12 सेंटीमीटर एंड अदर स्क्वायर हैज साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। यू कैन से एक जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर एंड एरियाज। तो उसके परिमापों और क्षेत्रफलों का अनुपात हमें
ज्ञात करना है। देखेंगे कैसे करेंगे। आपको दो स्क्वायर फील्ड दे रखे हैं, जिसमें पहले वाले की साइड इसको मान लेंगे A1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और सेकंड जो दे रखा है आपका A2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। A1 और A2 में दे रखे हैं। अब निकालना है इसको पेरीमीटर, यानी कि P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकालनी है। P1 अपॉन P2 4 मल्टीप्लाई साइड पहले स्क्वायर के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई A1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई A2। A1 और A2 की वैल्यू लगा देंगे इसमें। तो A1 की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और A2 की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो जाएगा आपका 4/5, दैट इज 4:5। ये आपका पहले का आंसर आ गया। अब आपको निकालना है इसका, इनके एरिया का स्क्वायर निकालना है। तो इस एरिया का जो स्क्वायर है, मैं ऊपर वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम बची है इसीलिए। देखिए मैं निकालना है इसका एरिया का रेशियो। तो A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है A1 मल्टीप्लाई A1 पहले के लिए, सेकंड के लिए A2 मल्टीप्लाई A2, दैट इज A1 की वैल्यू है आपका 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15। इसे 3 से कैंसिल आउट कर देंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। रेशियो आ जाएगा आपका 16:25। इस प्रकार और भी देखते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका परिमाप दे रखा है हमें 120 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स एरिया। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड। वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी, इससे पहले साइड। हमें पेरीमीटर दे रखा है, पहले हम निकालेंगे साइड, उसके बाद निकालेंगे एरिया। देखेंगे तो हमें निकालना है साइड नहीं पता हमें, तो लेंगे लेट साइड इज इक्वल टू ए। आपका पेरीमीटर होता है 4a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो पेरीमीटर है 120 के इक्वल है। ये भी 4a भी पेरीमीटर और आपका 120 वो भी हमें पेरीमीटर दे रखा है। 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 जा 12, दैट a की वैल्यू हमें आ गई 30 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। देन एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 900। क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी, इसका जो मात्रक होगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर होता मीटर में तो मीटर स्क्वायर आता। एक और देखें, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज, दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 रेशियो 256 है, 121 रेशियो 256 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम इनकी भुजाओं को लेट साइड्स A1 एंड A2, हमने इनकी जो साइड है वो हमने A1 और A2 मान ली। अब हमें इनकी साइड का रेशियो निकालना है, जबकि हमें क्षेत्रफलों का यानी कि एरिया का अनुपात दे रखा है। तो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 बटे A2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, और ये हुए हमें दे रखा है 121/256 के इक्वल दे रखा है। इन दोनों में हम कंपेयर करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर दे रखा है 121/256, तो हमें निकालना है A1/A2, या हम कह सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर
रूट, हमें इसका रूट फाइंड कर लेना है। कैसे करेंगे, आपका आएगा a1/a2 जो आएगा 121/256। हमने क्या किया, जब a1 का स्क्वायर और a2 के स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो नीचे स्क्वायर गायब हो जाएगा और 121 और 256 के ऊपर स्क्वायर आपका लग जाएगा, जो कि होता है आपका, ये होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है 16 का स्क्वायर। ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा 11:16 आपका आंसर आ जाएगा। उन दोनों की भुजाओं का या साइड का जो रेशियो होगा वो 11:16 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस स्क्वायर के बारे में हमने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बता दी। ऐसे ही और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें एक नया टॉपिक लेके चलेंगे और उसमें हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।